चाइना जो था ना ने गद्दारी किया। यही वो समय था जब चाइना डिसाइड कर लिया था कि भारत से युद्ध, लगभग 2.5 साल पूरा युद्ध का तैयारी कर ये तिब्बत को कब्जा कर लिया। अमेरिका दबाव बनाया, भारत से कहा आप यूएनओ में मामला उठाइए। एक नारा दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई। भारत वहाँ भी कुछ नहीं कर पाया। चाइना कह रहा है युद्ध कर दिया युद्ध, और 1962 में युद्ध करके ये पूरा एरिया कब्जा कर लिया और हम लोग बहुत बुरी तरह से हारे। यहाँ भी एक नेहरू की गलती थी। इंडिया जैसे आजाद हुआ ना तो हमें सबसे बड़ा डर था चीन, क्योंकि देश जब आजाद हुआ था तो सबसे बड़ी कमी थी पैसे। पैसा ही नहीं था, आर्मी के पास बूट नहीं था, वो पीटी शूज देखते हैं कैनवास के कपड़े का होता है वो पहनते थे यार। पैसे का बहुत अभाव था और हथियार गोला बारूद भी नहीं था। और इन सब के अलावे जब कोई देश अभी अभी के खड़ा हुआ है और उधर से देख लिया उसने एक आतंकवादी हमला और 1948 में पाकिस्तान से साथ लड़ाई, कोई भी देश जो दूरदर्शी होगा वो यह नहीं चाहेगा कि वो युद्ध लड़े, क्योंकि युद्ध जो होता है आपको बहुत आगे लेके नहीं जाता है, खास करके दो बड़े देश। तो भारत चाहता ही नहीं था युद्ध लड़े अगले 20 सालों तक। ये नीति गलत नहीं थी, लेकिन चाइना को एक बात पता था, अभी युद्ध कर लेंगे अभी भारत को रोक सकते हैं, आने वाले समय में भारत नहीं रुक। तो जवाहरलाल नेहरू और चाइना के बीच समझौता जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझ के, जवाहरलाल नेहरू का कहा था भाई 20 साल तक युद्ध नहीं लड़ना है। इन्होंने 20 सालों के लिए चाइना से एक समझौता हस्ताक्षर करने गए जिसका नाम रखा गया पंचशील समझौता। कौन सा समझौता? पंचशील समझौते में 5 बातें थी, लेकिन जो सबसे मेन बात थी वो यह थी कि हम एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे। समझ आया कि नहीं आ गया? तो क्या कहा गया? पंचशील। कौन सा समझौता? पंचशील समझौता। अब ये सबसे मुख्य बातें, हालांकि उसमें अन्य बातें भी थी। एक दूसरे की सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे, मतलब वहाँ का कल्चरल गेम यहाँ होगा, यहाँ का वहाँ हो जाएगा कल्चरल गेम। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है ये भारत को कोई मतलब नहीं है, भारत के अंदर क्या हो रहा है ये चाइना को कोई मतलब नहीं है। ये था पंचशील समझौता। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक दूसरे का साथ देंगे, अगर विश्व लेवल पे कुछ हो रहा है तो साथ क्या क्या करेंगे? साथ देंगे। तो पंचशील समझौता किया गया था। नेहरू चाहते थे कि यह समझौता 20 सालों के लिए हो। कितने सालों के लिए हो? 20 सालों के लिए हो, क्योंकि एक अमूमन एक आइडिया था कि जब ये समझौता करने के लिए गए थे लोग, कौन सा समझौता बाबू? पंचशील समझौता 1954 में। हाँ 54। तो यहाँ समझौता 8 वर्ष तक होनी थी, डिस्कशन करते करते फिर ये कहाँ आ गई 6। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कम से कम कितने साल का हो? 20, क्योंकि 30 साल बाद 1974 आ जाएगा और भारत ने अपना पहला परमाणु बम भी परीक्षण किया था 1974, स्माइलिंग बुद्धा नाम से। 1974। तो हम लोग को ये लगता था कि 1974 अगर हम लोग का समझौता हो जाएगा, परमाणु बम बन जाएगा, तो उसके बाद कोई देश कुछ बोलेगा उठा के पटक दिया जाएगा, कुछ जा खत्म हो गया। नहीं समझे? लेकिन चीन था होशियार, उसने कहा कि हम 6 साल तक इसको पहले ट्रायल करके देखेंगे। तो 1954 से 6 साल जोड़ेंगे तो 1960। दूसरा एक और गलती देखिए, यहाँ हमारे ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और उधर से चीन के कौन करते हैं? चाउ एन लाई। कौन करते हैं? चाउ एन लाई। दोनों ओर से समझौता में हुआ क्या कि 20 साल की जगह उसने 6 साल ही माना। तो पंचशील समझौते में कितनी बातें थी? 5। पंचशील में 5। सबसे पहला क्या था? युद्ध नहीं करना, एक दूसरे का सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये हटाइए सांस्कृतिक आदान प्रदान, 3 गो चीज पे ध्यान दीजिएगा। युद्ध नहीं करना है, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर साथ देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर साथ देना ये कब लागू किया गया? 1954। देखिए, एक दूसरे की अखंडता का ध्यान रखना है, एक दूसरे की अखंडता का ध्यान रखना है, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। भारत सबसे महत्वपूर्ण था कि एक दूसरे पे कभी युद्ध नहीं करना है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को समान लाभ, मतलब ऐसा काम करना है दोनों को फायदा हो। इसी के तहत एक नारा दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई। अब यहाँ पर भारत ने तो किया ठीक काम, लेकिन यहाँ चाइना जो था ना ने गद्दारी किया। चाइना ने क्या किया था? गद्दारी किया। चाइना को पता था कि पंचशील समझौता कितने साल के लिए किया है? 6 साल के लिए हो। अब ये पंचशील समझौता हुआ कब था? 1954। कितने साल के लिए था? कब खत्म हो रहा था? क्योंकि ये कितने साल के लिए था? यहाँ एक देश था जिसका नाम था तिब्बत। इतना बड़ा देश था तिब्बत, बड़ा धार्मिक देश था, बौद्ध धर्म के लोग रहते थे और बहुत ही धार्मिक शांति से रहने वाला देश था तिब्बत। चाइना ने 1959 में
तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा कितना शातिर है। 1959 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और पूरे तिब्बत को कब्जा कर लिया। पूरा तिब्बत को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। 1959 में कब्जा कर। अब बताइए, ये तिब्बत को कब्जा कर लिया। अब हुआ घनघोर बवाल, विश्व लेवल पे बवाल हुआ, ये गलत किया, गलत किया। भारत ने भी कहा गलत किया, तो चाइना पंचशील समझौता लाया, करा है कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम लोग, साहब हम लोग कर लिए, अब चुप रहिए भारत। के बाद अमेरिका दबाव बनाया, भारत से कहा कि आप पड़ोसी राज्य हैं, आप यूएनओ में मामला उठाइए। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक दूसरे को साथ देना था, पंचशील समझौते में लिखा हुआ था। भारत वहां भी कुछ नहीं कर पाया और पूरी तरह से तिब्बत पे कब्जा किसका हो गया? चाइना इतना बेरहमी से तिब्बत को किया। एक परिवार में 5 आदमी है ना, तो पांचों को 5 कोना भेजा था। एक आदमी यहाँ रहेगा, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर। अभी कोई स्वतंत्रता की मांगे नहीं उठी, पूरी तरह तिब्बत को कब्जा कर। अब तिब्बत में धर्मगुरु रहते थे दलाई लामा। दलाई लामा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, जैसे टीचर किसी एक व्यक्ति का नाम जो होता है, तो जैसे राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का नाम। राष्ट्रपति तो बदलते रहते हैं लोग, लेकिन राष्ट्रपति क्या है? पद है। उसी तरह से बौद्ध धर्म में जो सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है, उसे हम लोग कहते हैं दलाई लामा। क्या कहते हैं? दलाई। तो तिब्बत के दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के गुरु थे, वो भागे शरण लेने के लिए। तो भारत मजबूरी में उन्हें शरण दिया, कहा कि ठीक है आ जाइए आप भारत में शरण ले ली। अब देखिए भारत की यहाँ मजबूरी थी, क्योंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अब भारत ही शरण नहीं देगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब चाइना कहा कि एक काम करिए, आप उसे शरण मत दीजिए, दलाई लामा को शरण मत दीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा। और यही वो समय था जब चाइना डिसाइड कर लिया था कि भारत से युद्ध करेगा। चाइना डिसाइड कर लिया क्या करेगा? भारत से युद्ध करेगा, क्योंकि अगले साल पंचशील समझौता समाप्त हो रहा था 1960 में। 1959 में ये सब हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू को लगा कि दलाई लामा को रख लेंगे और ये पंचशील समझौता का एक्सटेंशन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? एक्सटेंशन ले लेंगे। हाँ भाई, इसे ये बहुत अच्छा समझौता था, इसे 10 साल और आगे बढ़ाया जाए। देने का शरण तो ले लिए। अब चाइना से रिश्ते बिगड़ने लगे। 1960 में पंचशील समझौता समाप्त हो जाता है और चाइना जो है वो तिब्बत में अंदर तक प्रवेश कर गया है और भारत के बॉर्डर एरिया पे अपना हेविली मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना चालू कर देता है, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट बैठाने लगता है। ये खबरें आने लगती हैं। जवाहरलाल नेहरू 1960 जब पंचशील समझौता समाप्त होता है तो कहते हैं कि इसे बढ़ाने के लिए, तो चाइना कहता है कि अभी हम समीक्षा कर रहे हैं, अब दलाई लामा को जब तक वापस नहीं देंगे हम नहीं करेंगे। अब दलाई लामा को वापस कैसे दे सकते? तो नेहरू का कहना था दलाई लामा हमारे पास एक धर्म गुरु होने के नाते आए हैं, भारत में शरण लिए हैं, न कि कोई राजनीतिक शरण दिए, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से ही चालू हुआ था। अब यहाँ चाइना युद्ध की तैयारी में था और 2 सालों तक युद्ध की तैयारी, 1960, 61 और 62, लगभग 2.5 साल पूरा युद्ध का तैयारी कर। अब चाइना उकसाने वाला काम करता था कि भारत कुछ करे कि युद्ध कर दे। अब आए दिन चीनी भारतीय सेना में सीमा में घुसते रहते। इसी बीच 1962 में जवाहरलाल नेहरू जब नेपाल गए थे तो चीन वाले 5 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। तो नेपाल की मीडिया ने पूछा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन 5 किलोमीटर अंदर घुस गया, आप क्या कहना चाहते? जवाहरलाल नेहरू ने कहा मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई घुसपैठिया है उसको बाहर करो। अब चाइना कह रहा है कि ये तो युद्ध का ललकार है, युद्ध करो। कर दिया युद्ध, कर दिया चाइना 1962 में युद्ध। और 1962 में युद्ध करके ये पूरा एरिया कब्जा कर लिया, जिसे कहते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन। और ये अरुणाचल प्रदेश भी कब्जा कर लिया था, फिर वापस लौट गया। अरुणाचल प्रदेश कर लिया था कब्जा, फिर यहाँ से तवांग घाटी से वापस लौट गया, क्योंकि युद्ध बढ़ रहा था और हम लोग बहुत बुरी तरह से हारे थे। यहाँ भी एक नेहरू की गलती थी। उस समय में हमारी एयरफोर्स मजबूत, हमारी एयरफोर्स है, लेकिन ये कहने के लिए, डॉक्यूमेंट्री में कहने के लिए है। एयरफोर्स कितनी भी मजबूत रहेगी, उस समय एयरफोर्स इतनी ताकतवर थी ही नहीं। रात में तो एयरफोर्स उड़िए नहीं पा रही थी, तो मजबूत कौन सी है? कितना न मजबूत थी कि रात में उड़ान नहीं भर पा रही थी। लेकिन हाँ ये था कि इतना भी बुरा हाल नहीं, इतना भी बुरा हाल नहीं होता। यहाँ से हमारा पूरा का पूरा कब्जा हो। 1962 में साइनो, चाइना को क्या कहते हैं? साइनो इंडिया वॉर, साइनो इंडिया वॉर। तो यहाँ से साइनो इंडिया वॉर हुआ 62 में और चाइना ने उसे कब्जा करके लेके चला गया। और आज भी यहाँ से बॉर्डर ऐसे है। तो इस बॉर्डर को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो चाइना के बॉर्डर को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब पाकिस्तान के इस बॉर्डर को लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हमारा कब्जा कर लिया किसने? चाइना ने कर दिया। चाइना ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया 1962 में। आज 10% कश्मीर का हिस्सा कौन ले गया? चाइना। चाइना ने लेके चला गया।